तो दोस्तों बात करेंगे दिसंबर महीने में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। 5 बड़ी भर्तियों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1.5 लाख के करीब भर्तियाँ यहाँ पे निकलने वाली है और कुछ एक वैकेंसीज 50-60 के आसपास यहाँ पे निकल चुकी है। यानी कि बात करें रेलवे में, यहाँ पे रेलवे में ग्रुप डी वाली वैकेंसी, टीटी वाली वैकेंसी के लिए अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था 1.5 लाख के करीब। इसके अलावा यहाँ पे बैंक और पंचायत सहायक, इसके अलावा FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI वैकेंसीज, इसके अलावा यहाँ पे साथ ही साथ आंगनवाड़ी वैकेंसीज के सारे बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे करीब 1.5 लाख वैकेंसीज होती है, जो कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे फॉर्म इनके भर जाएंगे। यानी कि अभी निकली हुई है वैकेंसी फिलहाल दिसंबर या जनवरी एंड तक यहाँ पे इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। तो कैसे क्या अप्लाई करना वो सारा सब कुछ डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आता है रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, अभी फिलहाल यहाँ पे जो वैकेंसी है 91,000 यानी कि 91,000 के आसपास पद यहाँ पे निकलने वाले रेलवे में, खाली और खाली ग्रुप डी वैकेंसी के। इसके अलावा 20,000 वाली वैकेंसी भी है, जहाँ पे रेलवे में यहाँ पे टीटी वाली पोस्ट है, उस पर ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ वो 91,000 के आसपास वैकेंसी है, जो कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास पास मांगी गई है, इसमें 10वीं क्लास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी वैकेंसी के लिए। तो फिलहाल अभी हाल ही में अगर आपने 10th क्लास पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने पहले भी कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एज लिमिट यहाँ पे क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। 24,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। आप देख सकते हो जैसे कि ग्रेड पे यहाँ पे 19,600, बेसिक पे अराउंड 22,400 के आसपास और TD मिला के 24,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ 30 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो ये उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 500-250 रुपये की फ़ीस के साथ में आपको अप्लाई करना रहेगा। इसके अलावा एक और वैकेंसी दोस्तों निकली हुई है यहाँ पे FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैटेगरी 2nd, 3rd, 4th के लिए यहाँ पे डिपो जनरल टेक्नीशियन, सिविल, JE, स्टेनो, टाइपिस्ट और वॉचमैन की ये पोस्ट निकाली गई है। जहाँ पे डिपो जनरल ये अलग ग्रेड में आता है, वॉचमैन वाला 4th ग्रेड में आता है, तो इस हिसाब से ग्रेड वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। एडवर्टाइजमेंट है ये fci.gov.in का, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेंशन भी कर रखा है 5,850 पोस्ट के लिए 2nd, 3rd और 4th ग्रेड में ये वैकेंसी निकाली है। 2nd, 3rd और 4th ग्रेड को कैसे डिवाइड कर रखा है वो नीचे बता रखा है, जैसे कि डिपो जनरल टेक्नीशियन, अकाउंट, सिविल, ये 2nd ग्रेड में आते हैं। इसके अलावा 3rd ग्रेड वाले यहाँ पे टेक्नीशियन, जनरल अकाउंट, JE, डिपो, टाइपिस्ट, स्टेनो, जो कि असिस्टेंट वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। असिस्टेंट वाली वैकेंसी है 3rd वाली, और 4th वाली यहाँ पे 4th ग्रेड की एक तरीके से वॉचमैन वाली वैकेंसी है। तो नीचे कैटेगरी वाइज पोस्ट भी दे रखी है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा नीचे मैं और यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ इसकी वैकेंसी की। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी इसमें डिफरेंट रखी गई है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे फीस के मतलब कि डेट्स क्या रहेगी इसकी। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन 28/11/2022 से स्टार्टिंग है, वहीं 30/12/2022 तक आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, यानी कि वही दिसंबर के लास्ट वीक में आप अप्लाई कर सकते हो। दिसंबर के लास्ट वीक तक आप अप्लाई कर सकते हो और 28/11 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेजुएशन मांगा गया है 2nd ग्रेड के लिए, वहीं ग्रेड 3rd के लिए 12th क्लास और ग्रेड 4th के लिए 8th क्लास पास मांगा गया है। तो ग्रेजुएशन कर रखा है, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। नीचे सिलेक्शन प्रोसेस दिखा रखा है सारा सब कुछ। इसके अलावा 1/7/2022 तक आपकी एज यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छूट है 25 साल में, 3 साल का, 5 साल का OBC और SC/ST वालों को, तो वो भी आप मतलब ध्यान रखिए एक तरीके से। और डेट्स मैंने पहले भी आपको बता दी है, 28/11 से लेकर 30/12 तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोलेटर कैसे क्या आएंगे वो सारा सब कुछ यहाँ पे नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। एक और वैकेंसी है भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022 की, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट 5500 के करीब वैकेंसी है। पोस्टमैन मेल गार्ड की 5300 के आसपास, MTS की 3200 के आसपास और पोस्ट मास्टर की 1850 के आसपास। तो ये देख लीजिए आप, जो स्टार्टिंग वैकेंसी है वही 10,000 के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 15,800। तो ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। 10वीं 12वीं अगर आपने कर रखी है post.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप देख लीजिए, असिस्टेंट में यहाँ पे 12th क्लास पास मांगा गया। पोस्टमैन मेल गार्ड में भी 12th पास, 10th पास MTS में, और पोस्ट मास्टर की यहाँ पे स्नातक होनी चाहिए। वहीं उसका वेतनमान भी यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर रखा है, यानी कि 25,000 से लेके 35,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। पोस्ट मास्टर से लेके शॉर्टिंग असिस्टेंट तक मिनिमम सैलरी है MTS वालों की 18,000 के करीब। इसके अलावा आप आराम से अप्लाई कर सकते हो।
₹300 चार्जेस के साथ में, SC/ST वाले 250 के साथ में। इसके अलावा दिसंबर में ही इसका लास्ट डेट है, तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, post.in.jdsonline.home/ASPX। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो नीचे दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो इसकी वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और वैकेंसी निकली हुई है सुपरवाइजर कलर का सहयोगिनी सहायिका के पदों की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है आंगनवाड़ी करके। तो ये मैंने वैकेंसी पहले भी आपको बता रखी है। यहाँ पे इस वैकेंसी में पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 14,560 पदों पे उपलब्ध है और 4 तरह की वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक सहायिका और सुपरवाइजर के पद इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दे रखी है। तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उस हिसाब से आपको फुलफिल करना है। अपने जो भी स्टेट या जिस भी रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए और वहीं पे आपका फॉर्म सबमिट होगा और वहीं पे आपको पता चलेगा कि आपके रीजन में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे ये दे रखा है शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन, जैसे कि 5वीं क्लास पास मांगा गया है कार्यकर्ता के लिए, वहीं सहायिका के लिए 5वीं क्लास पास और 12वीं क्लास पास सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक, एक तरीके से महिला और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल है। और नीचे ये यहाँ पे जो प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो नेसेसरी है सभी के लिए, यानी कि महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए ही अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे फर्दर डिटेल्स दे रखी है, जो भी आप पढ़ लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से जब आप अप्लाई करते हो तब आपके पास में होने चाहिए। 21 साल से 45 साल कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए 21 से 50 साल और कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में यहाँ पे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 21 से 45 साल। सैलरी की बात करें, कार्यकर्ता के लिए 15,500, हेल्पर के लिए 10,000, वहीं सुपरवाइजर के लिए 22,200 रुपये यहाँ पे प्रस्तावित है, जो कि आपको स्टार्टिंग पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा 18 से 40 साल आपकी आयु होनी चाहिए। आयु शुल्क, आवेदन शुल्क है आपका 250 और 100 रुपये के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये खाली SC/ST वालों के लिए रखा गया है और जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो ध्यान रखिए, अगर आप जनरल OBC में भी आती है तो भी आप यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस के साथ में अप्लाई कर सकते हो। ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। 28/11 वही इसके सेम डेट है, लास्ट वीक है दिसंबर का, वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी इसकी सारी डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी वैकेंसीज़ है इनके लास्ट डेट दिसंबर या फिर जनवरी स्टार्टिंग वीक है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सभी फॉर्म यहाँ पे एक तरीके से, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो अवेलेबल है, सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। इसके अलावा ये थी वैकेंसीज़ की सारी डिटेल। अगर आप भी यहाँ पे किसी और वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके हम चेक कर सकते हो। आप सारी वैकेंसीज़ के लिस्ट लिंक वाइज यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ अभी फ़िलहाल 1-2 महीने में ये निकली हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर दीजिए, समय बहुत ही कम है आपके लिए।